आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। सब आदिवासी वर्ग एक समान। आदिवासियों को जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो बंद करो। आदिवासियों को जमीन अरे बाबा यही बात तो समझना है कि आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग भारत आदिवासी पार्टी एक दिवसीय महापालिका के बाद 23 साल देखिए, भारत आदिवासी पार्टी जो है धरना दे रही है कि जमीन लूट और संवैधानिक अधिकार को लागू करने हेतु उसमें 20 सूत्रीय हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि 23 वर्षों में अभी तक जो है यहाँ के मुख्यमंत्री न पेशा कानून बनाया, न स्थानीय ने नियोजन नीति बनाया, न जमीन को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बना रहा है, और न टावर सप्लान का काम किया, न मूलवासियों के लिए कारोबार का अधिकार किया। मतलब एक भी काम उन्होंने क्रांतिकारी काम नहीं किया है। उसी मुद्दे को लेकर के आज सांकेतिक के रूप में बैठे हैं। साथ में आज हम लोग पुतला दहन भी करेंगे। किसका करेंगे? यहाँ का तमार का विधायक विकास मुंडा का और कोटी का सांसद कालीचरण मुंडा का। उतना बड़ा घटना हो रहा है, कभी हस्तक्षेप नहीं कर रही है, शांति व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को 20 सूत्रीय मांग को लेकर के राजभवन में हम लोग देंगे, जिसमें से पेशा कानून, स्थानीय नीति, समता जजमेंट, ग्राम सभा की शक्तियां, सभी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग धरना पे बैठेंगे। देवरी मंदिर का जो मामला है वो चाहे सरस की बात का है या जो तालाबंदी हुआ, गुंडों का तमाम बंद हुआ, उस पर क्या कहेंगे? और कई को गिरफ्तारी भी हुआ है। बंदी हुआ, गिरफ्तारी हो रही है, तो गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, इसको काउंसलिंग करना चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो लड़ाई को तुल दे रही है। जब हमारे लोगों को जेल भेजोगे बिना मतलब का, आप काउंसलिंग करते, आप समाधान करते, आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम करते, समाधान मिलजुल के होता है। लेकिन धर्म को लेकर के आपने छेड़ दिया है, तो हम लोग इसको आगे लड़ने का काम करेंगे। बिरसा मुंडा का ही लड़ाई था, जमीन और धर्म, उसी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार 2 दिन देवरी मंदिर से आदिवासी समाज के लोग आए मुख्यमंत्री से मिलने, नहीं लगता कि मुलाकात हो पाया? नहीं मिला, नहीं मिलेगा। लोग वोट का देखता है, समाज के लोग जितवाए, लेकिन आज मिल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी हो, आदिवासियों के जन मुद्दे को लेकर प्रखर नहीं उतरेगा तो भारत आदिवासी पार्टी उसका विरोध करेगा। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से चुनाव नजदीक है और देवरी मंदिर का मामला गर्मा गया है? देवरी मंदिर का गड़बड़ाएगा क्यों? उसमें आज लड़ाई नहीं, कई बार लड़ाई हुई है, इससे पहले भी बैठक हुई है। उसका तथ्य पे जांच करेंगे तो कैसे खुटकटी जमीन बिकती नहीं, कैसे आपने ट्रांसफर कर दिया, ये जांच का विषय है। और CNT एक्ट का जो है संरक्षक कौन है? DC है। DC को हस्तक्षेप करना चाहिए, गांव के लोग काउंसलिंग करना चाहिए। धर्म का मामला है, आप पकड़ के जेल भेज रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राजनीति करते हैं। तो राजनीति आप करोगे तो हम भी दिखा देंगे राजनीति क्या होती है। लेकिन विकास सिंह मुंडा और कालीचरण मुंडा का जो पुतला दहन करेंगे, क्यों दोनों का पुतला दहन करने का? इसलिए ये कि उतना बड़ा वहाँ पर लड़ाई हो रही है, लोग जेल भेजा जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई आप क्या चाहते हैं? तमाशा देखते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करवाना चाहते हैं, वोट पोलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी का जो है जो चुप्पी तोड़ने के लिए हम लोग आज पुतला दहन करेंगे। चलिए, बाप पार्टी कार्यक्रम करे, क्या लेकर कार्यक्रम करें? देखिए, अभी झारखंड की जो परिस्थिति है और यहाँ पर जो आदिवासियों की जो स्थिति है, यहाँ के जल जंगल जमीन लुटा रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो धार्मिक परंपरा के तहत जो हमारी व्यवस्था है वो लुटा रही है, हमारी धार्मिक स्थल लुटा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर, संवैधानिक अधिकारों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिए हैं। और हम कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार जो है आदिवासियों को यहाँ पर जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दे रही है। आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, आप तमाड़ का जो देवड़ी दिरी जो है, जो आदिवासियों का परंपरागत जो बहुत पुराना समय से वो हमारा धार्मिक स्थल है ना। वहाँ एक पत्थर की पूजा होती थी देवी माँ के रूप में, वो धीरे धीरे हिंदूकरण होते 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 आज वो हमारे हाथों से निकला जा रहा है। वहाँ पर बाहर से पंडित बैठाए जा रहे हैं, वहाँ ट्रस्ट बनाए गए हैं। और सबसे शर्म की बात है कि जो ट्रस्ट बनाए गए हैं उसमें वहाँ के जो विधायक हैं JMM के विकास सिंह मुंडा जी हैं ट्रस्टी, उसमें है मेंबर हैं आपके लोकसभा सांसद कालीचरण मुंडा जी, और उसके बाद फिर वहाँ के जिला प्रशासन,
बहुत सारे लोग वहां पर हैं, उसके बावजूद आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर एफआईआर और उनको अरेस्टिंग कर लिया जाता है। ये शर्म की बात है। और 2 दिन से लगातार गांव वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए लगातार आवास में जा रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आदिवासी समाज कैसे समझेगी कि वो हमारे हितैषी है? कैसे हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे? जब हमारा धर्म संस्कृति ही नहीं बचेगा तो हम कैसे भरोसा करेंगे कि हम अगली बार फिर से उनको जिता कर लाएं? लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पुतला बन रहा है, किनका पुतला बना रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आज हम लोग पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और इसी आक्रोश के जरिए आज हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि जिनको हमने विधायक बनाकर हमने सत्ता पर बैठाया, सांसद बनाकर सत्ता पर बैठाया, वही हमारा दमन और शोषण करने पर निकले हुए हैं, आरएसएस के पक्षधर बन गए हैं, आरएसएस और भाजपा के वो पिछलगू बन गए हैं। इसीलिए हम लोग आज उनका पुतला दहन करेंगे और समाज को। नाम बता दीजिए। मैं कालीचरण मुंडा जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, और दूसरी जो विकास सिंह मुंडा जो वहाँ के विधायक हैं, दोनों का आज पुतला दहन होगा। और समाज ये देख रही है कि अगर हम लोग विरोध ना करें तो ऐसे विधायक और सांसद डेली हमारे सर पर बैठते चले जाएंगे और हमारी जगह जमीन, जल जंगल जमीन सब लुटाता छिनाता जाएगा। कल देखा गया था कि मुख्यमंत्री आवास के पास के देवड़ी मंदिर से ग्रामीण आए थे और 2 दिन आए, लेकिन लगातार उनसे लगता बात नहीं पाया, मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, जैसे ही वहाँ गए हैं कोई भी आदिवासी, मैं कहूँगी कोई भी आदिवासी अपनी समस्या को लेकर गए हैं तो मुख्यमंत्री जी को सारा काम छोड़कर उनको देखना चाहिए, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ठीक है एक दिन समय नहीं मिला तो दूसरे दिन उनको समय देकर बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि आओ हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। लेकिन वहाँ पर 2-2 दिन जाने के बाद वहाँ पर सुना नहीं गया। पिंटू सिंह जी कहते हैं आवेदन लिख के दो तब हम मिलने देंगे। आवेदन देने के बावजूद पता नहीं वो 1 महीना बाद मिलने देंगे कि 2 दिन बाद मिलने देंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी से मिलने के लिए लगातार लोग जिस आदिवासी संघर्ष रहते हैं 2 दिन 3 दिन इंतजार करते हैं, फिर आवेदन देना पड़ता है। इसको क्या कहेंगे? नहीं, यही तो विडंबना है कि आदिवासी राज्य, आदिवासी सरकार, आदिवासी हितैषी सरकार होने के बावजूद आज हम ठगे से महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को आवेदन देना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है, बहुत हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, पैरवी लगाना पड़ता है, तब जाके हम मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं या विधायक सांसदों से मिल सकते हैं। तो ऐसा सरकार का फिर हम लोगों का क्या फायदा? उससे अच्छा हम अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे, अपने से चुनकर सांसद और विधायक को बनाएंगे। जो पार्टी चुनकर देगी उसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कुंद्रा मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ में भारत आदिवासी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए आज हम लोग धरना दे रहा है 20 सूत्री मांगों को लेकर। हमारा झारखंड स्वतंत्र, यहाँ पर झारखंड बने हुए 23 साल गुजर के 24 साल पार होने वाला है, फिर भी आदिवासी ठगे महसूस कर रहे हैं। यहाँ जितने भी संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मेरा जितना अधिकार है संविधान में वो निहित अधिकार हमको प्राप्त नहीं हो रहा। यहाँ के जितने भी विधायक है, संसद है, मेरा किसी भी तरह का ये नीतिगत फैसला नहीं ले रहा है और हमें यह अधिकार से वंचित करने का काम कर रहा है। और इसके लिए जिम्मेवार है राजभवन, जो राजभवन का जिम्मेवार है कि जो भी कानून ऐसे बन रही है कि आदिवासी के खिलाफ बन रहा है, यहाँ आदिवासी के खिलाफ कानून बनाने का उसको अधिकार नहीं है। 5वीं अनुसूची के मुताबिक 5वीं अनुसूची के भाग खाक के पारा 5 के सब पारा 1 में यह उल्लेख है। लेकिन राजभवन पता नहीं ये लोग राज्यपाल लोग पढ़ते हैं कि नहीं। भाई आपको यहाँ कस्टोडियन बना के भेजा है तो संविधान का कहा उल्लंघन हो रहा है तो राजभवन को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वह भी संज्ञान नहीं लेते हैं। आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से लूटी जा रही है, सादा पट्टा पे, एग्रीमेंट पे, नोटरी एग्रीमेंट से लूट रहे हैं और यहाँ पर शहर पे शहर बसा रहे हैं और आदिवासी को खदेड़ के विस्थापित कर रहे हैं। तो ये आपका डेमोग्राफी मुसलमानों से बदलने नहीं जा रही है, यहाँ डेमोग्राफी बदल रहे हैं। तो हमारे विधायक लोग जमीन आदिवासियों का बेच रहा है और उसके लिए गवाह और जो क्या बोला है संरक्षण दे रहा है राजभवन। पुतला दहन करने का कार्यक्रम, पुतला दहन इसलिए हम लोग ये आपका तमाड़ के विधायक विकास सिंह मुंडा और खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा का हम लोग जलाएंगे, क्योंकि ये दोनों देवड़ी मंदिर जो आदिवासियों का धरोहर है, आदिवासियों का सरना स्थल है, आदिवासियों का देवड़ी धीरी है, मंदिर नहीं, बाद में उसको स्वरूप दिया गया।
तो इसका जो आज ब्राह्मण लोग हर जगह कब्जा किया मेरा, ये प्रमाण है, इतिहास मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हारेगा। आज तक हमारा खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने एक भी ऑर्डर नहीं दिया है आज तक। ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आधे मुंह गिरेंगे। आज बयान दिया है विकास मुंडा कि हम ये ट्रस्ट को सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट नीतिगत बना है, संवैधानिक रूप से बना है। ये भाई जमीन मेरा है, घर मेरा है, खतियान कैसे आप ले लोगे? हाँ, कंचू पकड़ेंगे आप? तो विकास सिंह मुंडा एक बहुत ही घटिया टाइप का बात कर रहे हैं और आदिवासी विरोधी बात कर रहे हैं। क्या आपको आदिवासी प्रतिनिधि है? आपको पंडित का, ब्राह्मण का प्रतिनिधि नहीं हो? क्या आप ट्रस्ट का प्रतिनिधि नहीं हो? आप ट्रस्ट में एक साधारण 5 साल के लिए मेंबर हो, सदस्य के रूप में हो, परमानेंट नहीं हो। तो आप आदिवासी ग्राम सभा परमानेंट है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और पार्लियामेंट से भी वो बड़ा होता है, उसको ज्ञात नहीं है। वो पढ़े लिखे तो है, ये लोग पढ़ा लिखा शहर का आदमी लोग उतना कानून नहीं समझता है, ग्राम सभा का पावर नहीं जानता है। तो जिस दिन आदिवासी लोग, उस दिन वो 144 में भी ग्राम सभा को रद्द कर सकता है, वो 144 एसडीएम का। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ 5वीं अनुसूची के भाग का पारा 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो यहाँ राज्यपाल किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं किया है। हमारे पास उसका आरटीआई से हम लोग मांगा हुआ राज्यपाल का हम लोग दस्तावेज है। तो ये एसडीओ का 144 मेरा गांव में, खुटकट्टी गांव में कैसे लगाएगा? मेरा जमीन पे लगा सकता है 144 ना? तो किसने बोला कि यहाँ पर विवाद है? तो ये है बहुत बड़ा समस्या। इसीलिए हम लोग इन दोनों का जला रहा है कि आदिवासी के खिलाफ में बोला है। अच्छा, आदिवासी खिलाफ बोल रहा है। और ये दिवड़ी मंदिर के जो हमारे दिवड़ी गांव के ग्रामीणों का विरोध में काम कर रहे हैं, उनका खिलाफ में वो आपका ब्राह्मणों का साथ दे रहा है। वहाँ पर गिरफ्तारी कुछ आदिवासियों को, हाँ, 2 हमारा नेतृत्व करता आपका पूरन चंद मुंडा और आपका भगीरथी कृष्णा का आपका गिरफ्तारी हुआ है। तो गांव वाला एक्शन लेंगे। अभी 1.5-2 महीना में चुनाव होंगे, उस समय समझ में आ जाएगा विकास सिंह मुंडा को। इसीलिए राजनेता को क्या बात बोलना है ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसका प्रतिनिधि हो आप? वोट दे के आप विधायक बने हो, परीक्षा दे के नहीं। तो ये बेवकूफ ना समझे जनताओं को। जनता के पास बहुत बड़ा ताकत है। यही है। मैं कृष्णा हांसदा और भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश महासचिव। आप लोग आज एक दिवसीय धरना दिए हैं और पुतला दहन के कार्यक्रम भी रखे हैं। किनका पुतला दहन करेंगे और क्या लेकर आप धरना दे रहे हैं? देखिए, आप पुतला दहन जो देख रहे हैं, अब देवड़ी में लगातार वहाँ पर आदिवासी और 2 समुदाय के बीच वहाँ झगड़ा चल रहा है और वहाँ आप ही लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं और वहाँ हम लोग जाने का भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं पुरजोर तरीका से। और देखिए, आज सब जगह आदिवासियों का जल जंगल जमीन का नारा तो लगाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों पर भी कब्जा हो जा रहा है, मंदिरों पर हो रहा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब जो सही है, अब संवैधानिक पद में है, यहाँ का सरकार है, आप उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अब 2 समुदाय लड़ गए, अब उसी बीच में प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करके भी ले गई। तो इसमें आदिवासी किसके पास जाएगा? अरे बात रख रहा है और जो बात सच्चाई निकलेगी उस पर लोग अमल करेंगे, लोग जानेंगे। तो इस तरह का ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम भी भारत आदिवासी पार्टी है और भारत आदिवासी पार्टी अगर ये चीज अभी हम लोग पूर्ण रूपेण वहां से जाके बैठ के ग्राम सभा में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है नहीं है, दोनों तरफ के हम लोग देख रहे हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग बाद में बात करेंगे। देवी मंदिर में एक मामला गरमाया, तालाबंदी हुआ, सुंदू तमाम भी बंद किया गया और कुछ आदिवासी के अगुआ थे वहां पर, उनको गिरफ्तार भी किया गया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किस हालात में तालाबंद किए, और लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि आनंद में वहाँ के गरीब आदिवासी आंदोलन का आदिवासी को वहाँ गिरफ्तार करना है सही नहीं है। वो आप पुलिस उन्होंने नोटिस दिया क्या, या वो क्रिमिनल है? अपनी बात रख रहा था, जो भी बात थी और जो भी बात कर रही थी, राइट है कहने के लिए, अपना हक के लिए राइट है उसको कहने के लिए। तो इस पर आप करके और आक्रोश करने का ही प्रश्न है। जो भी
किया है, ये गलत है। हम इसका घोर निंदा करते हैं। पुतला किनको बना के रखे हैं? दो को पुतला बना के रखे हैं। आप देख रहे हैं पुतला, इसमें आप नाम लिखाएगा, अभी पता चल जाएगा कि किसका जलेगा। हमने क्या जरूरत पड़ा जलाने का दोनों का पुतला? देखिए, कोई भी चीज को आप जनता, आदिवासियों का वहाँ वोट बहुल क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का वहाँ एमएलए है, वहाँ के सांसद हैं, आप उस पर भी तो रखना है बात ना। तो आप बात नहीं रखिएगा, आप उस पर चुप्पी साध के रखिएगा, सरकार के भरोसा छोड़ दीजिएगा। आप भी वो काम कर सकते थे, सुलझा सकते थे। दो समुदाय हमारे सामने हैं, तो ये गलत बात है। इसलिए हम लोग भी, हम कल का तैयारी है वहां जाने का, और पूरे हम लोग बैठ के जो भी निर्णय होगा आला अधिकारी जो कहेंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अजय कच्छप, कार्यकारी अध्यक्ष। आज यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, क्या मुद्दा को लेकर के दिया? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है। जैसे कि देख रहे हैं, हमारे राज्य सरकार द्वारा हम लोग कितने ही हम अपना सरकार होते हुए भी हम लोग लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग अपना सरकार क्या सोच के बना देता कि हम लोग हर जगह सुरक्षित रहें, लेकिन आज हम लोग जमीन से लेके, जगह से लेके, चौक चौराहे से लेके सब जगह हम लोग मार खाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन दिए हैं यहाँ पे बापू वाटिका के पास, जो कि जैसे कि देख रहे हैं हम लोग हर तरह से मार खाए जा रहे हैं। अपना माटी, अपना सरकार होने के बावजूद भी आज हम लोग सभी जगह मार खाए जा रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन देवड़ी मंदिर का मामला अभी करवा गया तो जाता है। जैसे कि देखा जाए देवड़ी मंदिर का मामला है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि वहाँ के रैयती कौन है, वहाँ के जैसे कि देखा जाए मूलवासी कौन है, उन लोगों को महत्व दिया जाता है ज्यादा। जैसे कि वहाँ के मुंडा, हमारे मुंडा भाई दादा लोग वहाँ के मूलवासी है, और शुरू से हमारे वहाँ पाहन लोग पूजा करते आए हैं। तो इस चीज को अनदेखा किया जा रहा है वहाँ। तो गांव वाले ये चीज कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? तो ये गांव वाले कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उन लोगों ने वहाँ ताला जड़ने का काम किया है। लेकिन कुछ आदिवासी अगुआ की गिरफ्तारी भी हुआ, तो क्या कहेंगे? देखिए, गिरफ्तारी का जहां तक मामला है, तो वहाँ पे जैसे कि बंदी कराया गया था। इसमें से कुछ लोग हैं जिन लोगों को मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ क्यों गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग लगातार अभी सीएम आवास भी हम लोग घेराव करने वाले हैं जल्द, जैसे कि सभी संगठन मिलकर वहाँ पे लगातार सीएम आवास घेराव कर रहे हैं। अभी हम लोग जल्द थोड़ी देर में पुतला दान भी करेंगे, क्योंकि अपना सरकार पुतला इसलिए दान करेंगे क्योंकि जैसे कि यहाँ देख रहे हैं अभी हम लोग एक तरह से देखा जाए तो राज्य सरकार के खिलाफ ही एक पुतला दान करेंगे हम लोग। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, इतना हम लोग कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अपना सरकार, अपना माटी होने के बावजूद भी हम लोग दर बदर कब तक भटकते रहेंगे, कब तक आंदोलन करेंगे? मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे या फिर आंदोलन पे आंदोलन ही करते रहेंगे? जब हम लोग अपने मांग के लिए हर पर आंदोलन ही करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, तैयारी कब करेंगे? तो इस चीज को हमारे राज्य सरकार से अनुरोध है, इस चीज को समझे। हम सभी विद्यार्थियों की मांग है कि आप हमारी सभी मांगों को पूरा करें, और हम ऐसे लगातार आंदोलन करते रहेंगे तो पढ़ाई कब तक करेंगे? इस चीज को, हमारी बातों को समझें। हाँ, अच्छा, मेरा नाम आकाश तिर्की हुआ। ऐसे मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से हूँ, और समर्थन मेरा भारत आदिवासी पार्टी को है। देखिए, आदिवासियों का जो हक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। धरना दिया, लेकिन देवड़ी मंदिर का जो मामला है वो जो जमीन का मामला है, जमीन पर जो मालिकाना अधिकार है वो आदिवासियों का जमीन है। जो मुंडा की जमीन है वो आदिवासियों का है, लेकिन वहाँ पे विधानसभा का जो अधिकार है उसको नहीं दिया जा रहा है, अधिकार का हनन हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे पूजा के लिए कोई मना नहीं है, वहाँ पे प्रचलित देवी मंदिर है, वहाँ पे हर जगह से लोग पूजा करने आते हैं और मन्नत मांगने आते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। लेकिन इस चीज को लोग धार्मिक विवाद के रूप में, धार्मिक विवाद का नाम दे रहे हैं और आदिवासी हिंदू को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है वहाँ का जो ट्रस्ट जो 2021 में ट्रस्ट बनाया गया था वो ट्रस्ट फर्जी है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? वो जो 13 सदस्यीय जो समिति है उसमें 13 सदस्यों में से 9 सदस्यों का तो हस्ताक्षर ही नहीं है, तो वो ट्रस्ट कैसे उसको मान लीगल है? तो इसी पे उनका कहना है कि ग्रामीणों का जो अधिकार है वो दिया जाए, और उसी को लेकर के वो वहाँ पे विवाद हो रहा है। देखिए,
ये वो गैर आदिवासी लोग हैं जो आदिवासियों का हक अधिकार नहीं देना चाहते। और जैसे कि जानते हैं जो कमान है वो रांची के 5वीं अनुसूची में शामिल है, वहाँ का जो ग्राम सभा का जो अधिकार है उसको नहीं दिया जा रहा है। और उसी को लेकर के मतलब जो अन्य संगठन है वो अपना जो अतिक्रमण वहाँ पे अपना जो दबदबा करने का कोशिश कर रहे हैं उस मंदिर में। और वहाँ के कुछ आदिवासी समाज जो ये मुख्यमंत्री आवास मुलाकात नहीं कर पा रहे, इसमें क्या कहेंगे आप? आदिवासियों का जो मामला है तो वो तो एक आदिवासी नेताओं ने की हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास लोग गए हुए हैं और वो बात सुनेंगे भी, लेकिन शायद उनकी अनुपस्थिति की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पर भी जांच किया जाना चाहिए और जो आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, जिनकी जमीन है उनको उनका अधिकार दिया जाना चाहिए और ट्रस्ट का भी जो अधिकार है वो उनको दिया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि सांसद और विकास जो विधायक है का दान किया जाएगा। देखिए, जब चुनाव आता है तो लोग अपना जो जनप्रतिनिधि इस उम्मीद से चुनते हैं कि वो उनका जो उनके लिए लड़ाई करेगा, उनका जो अधिकार है उनको दिलाएगा और जो भी उनके लिए जो मतलब जो भी उनके लिए जो फैसिलिटीज है वो चीज जो प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब देखते हैं कि जब वो लोग किसी पद पे आते हैं या फिर नेता मंत्री जब वो बन जाते हैं तब वो जितना भी वादा करते हैं लोगों के लिए वो सब आम जनता को सब भूल जाते हैं। और आज जब आदिवासियों की बात होती है और हम जब आदिवासी नेता चुन करके लाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आदिवासी नेता आदिवासियों के लिए हक में लड़े। लेकिन जब उनके किसी के सुनने को मिलता है कि जब आदिवासियों का समर्थन ना दे करके दूसरों का समर्थन करते तो ये बहुत वाली बात है। इसलिए आदिवासियों को ये लगता है कि हम जिसको जनप्रतिनिधि बनाया अपने वोटों से उसको जीत लाते हैं वो आज उनके साथ धोखा करते हैं। ये मतलब सोचनीय बात है। प्रियंका का हमारा जमीन हमारे जंगल